अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। शोर भी आएगा, इंशाअल्लाह, शोर भी आएगा, इंशाअल्लाह, शोर भी आएगा। इंशाअल्लाह। ये भी मिट ही जाए। शकील भाई यहाँ मौजूद है, मैं उनकी मोहब्बतें लेकर एक बात कह दूं कि कभी कभी सोचता हूँ कि जिसे मेरा मौला गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे मेरे ने अबुल हिकम को गिराया तो अबू जहल बना दिया, बिलाल को उठाया तो आशिकों का इमाम बना दिया, उसने पृथ्वीराज चौहान को गिराया तो भिखारियों से बदतर बना दिया, मुइनुद्दीन को उठाया तो हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। और कलकत्ता की इस महफिल में बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस में खुल के कह दूं कि उसने अशरफ अली थानवी को गिराया तो थाना भवन भेज दिया, और बरेली के इमाम को उठाया तो उनका सलाम घर घर पहुंचा दिया, उनका सलाम घर घर पहुंचा दिया। आला हज़रत सरकार ने उर्दू जबान में सबसे तवील सलाम लिखा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। एक आदमी ने आला हज़रत सरकार की बारगाह में इरशाद फरमाया कि हुजूर आप पढ़ते हैं एक मरतबे, भेजते हैं लाखों सलाम, ये अल्लाह के रसूल की बारगाह में लाखों सलाम कब तक भेजते रहेंगे? तो आला हज़रत सरकार ने इरशाद फरमाया कि कल मैदान महशर में अगर लबकुशाई का मौका मिला तो वहां भी कहूंगा, मुझसे खिदमत की कुर्सी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुर्सी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यार पूरी दुनिया में हुजूर की मीलाद से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, पूरी दुनिया में नबी के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले मौजूद हैं। हकीमुल उम्मत हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमतुर रिज़वान से एक आदमी ने कहा कि मीलाद रसूल का जमाना क्या हुजूर के जमाने में था? क्या यह मीलाद हुजूर के जमाने में होता था? तो अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा कि बेवकूफ, तुझे मालूम नहीं कि आला हजरत क्या कह गए हैं, जमीनो जमा तुम, मकीनो मका तुम्हारे। तो थोड़ी सी अपनी मोहब्बतों को संभाल के रखें ताकि मिलाद रसूल की इस महफिल में उसको खर्च किया जा सके। बस थोड़ी सी अपनी आवाज को कम रखें। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि आखिर कलकत्ता की इस महफिल में कितने लोग अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करते हैं। कि जश्न मीलाद मनावो कि हुजूर आए, हुजूर के आने से जिसको खुशी है जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। शकील भाई इतने अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि अब मुझे 2 दिन आप बुलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी आवाज से ठहर कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए। हुजूर के आने से सुन्नियों को खुशी है, उनको खुशी नहीं है जिनका ताल्लुक दूसरी टीम से है ना। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि यार जब ट्रेन बंद होती है तो मुसाफिर के लिए परेशानी, जब अस्पताल बंद हो तो मरीज के लिए परेशानी, स्कूल बंद हो तो तालिबे इल्म के लिए परेशानी। जब बंद में इतनी परेशानी है तो आखिर देवबंद में कितनी परेशानी है। थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी। मैं कलकत्ता वालों आपकी मोहब्बतें समेटने के लिए आया हूं। थोड़ी सी अपनी आवाज को कम करो भाई। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए। कितने लोग बोलेंगे मैं उनके चेहरे को देखना चाहता हूं। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए। आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए। फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए। फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए। कलकत्ता वालों इतना आप बोलते हो कि मेरे ख्याल से यहाँ गूंगा आदमी भी कामयाब हो जाए, है ना। मुनव्वर राना ने एक शेर कहा था कि नबी का जिक्र मुबारक जहां जहां हो जाए, हर एक जर्रा मुनव्वर वहां वहां हो जाए। और बिलोर डेमोक्रेटिक जो यूथ सोसाइटी है, अल्लाह का शुक्र है, उनका जो मकसद है वो बयान कर रहा है कि नबी का जिक्र मुबारक जहां जहां हो जाए, हर एक जर्रा मुनव्वर वहां वहां हो जाए। मेरे हुजूर की आमद है आज दुनिया में, ज़मीन को इतना सजाओ कि आसमान, मेरे
आमद है आज दुनिया में, वरना मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, अबे बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ छोड़ छोड़, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। अल्लाह के रसूल की पैदाइश मुबारका हुई मक्के में। जब सरकारे दाई हलीमा लेकर अपने घर आई तो उनकी पड़ोसन ने कहा, हलीमा कौन सा चिराग जलाती है कि जमीन से लेकर आसमान तक रोशनी ही रोशनी रहती है? तो दाई हलीमा फरमाती हैं, जब से मेरे घर में हुजूर आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं। मैं एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ शकील भाई और ये पैकर भाई बैठे हुए हैं और जरदाब जामी साहब बैठे हुए हैं और मेरे सामने ये कलकत्ता शहर के बड़े लोग मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ। अगर डिप्रेशन का मरीज होगा तो भी कहेगा मेरे हुजूर आए, अगर वो पागल आदमी होगा तब भी वो कहेगा कि मेरे कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए। जल्दी करें आप कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए। यहां से लेकर वहां तक आखिरी सफ तक मेरी आवाज पहुंचेगी तो जिम्मेदारी आपकी है कि आखिरी सफ तक अपनी आवाज को यहाँ पे, अगर मैं अपने बाप की तारीफ करूं, अपने घर वालों की तारीफ करूं तो मुझे पत्थर से मार दीजिए, अगर हुजूर की तारीफ करूं तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप समझ रहे हो। मैंने अल्लाह का शुक्र है बड़ी महफिलें देखी है, हिंदुस्तान के बाहर भी करीब 7 मुल्कों का सफर किया है मैंने, कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर, कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे। आज इसी महफिल में बैठ के कहो आप कि जो हिंदुस्तान में फर्जी मौलाई बने बैठे हुए हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि झूठा है वो मक्कार है, मौलाई नहीं है। शियों का तरफदार है, मौलाई नहीं है। सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, अबे हैदर का वो गद्दार है, मौला सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं है। जरा मिलकर नारा लगाओ माशाअल्लाह। आफाक भाई फिर से पढ़े माशाअल्लाह। कि झूठा है वो मक्कार है, मौलाई नहीं है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, हिंदुस्तान की महफिल में लोग कहते हैं कम पढ़े लिखे जिनका ताल्लुक मदारिस से नहीं है, वो कहते हैं कि जो तरतीबे खिलाफत है और तरतीबे फजीलत अलग है। आज मैं कलकत्ता की इस मशहूर महफिल में ये कह के जा रहा हूँ कि जो तरतीबे खिलाफत है वही तरतीबे फजीलत, जो तरतीबे खिलाफत है वही तरतीबे फजीलत है। और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इस शेर को याद करके जाएं कि तरतीबे खिलाफत में अबू बकर है, कि तरतीबे खिलाफत में अबू बकर है पहला, वल्लाह फजीलत में अबू बकर है पहला। जिस नूर भरी छत में उमर तीसरे ठहरे, उस नूर भरी छत में अबू बकर, जिस नूर भरी छत में उमर तीसरे ठहरे, उस नूर भरी छत में अबू बकर है पहला। यार अजमेर शरीफ की महफिल में आज के तकरीबन 3 साल पहले मैंने अजमेर के मुजावरों का रद्द किया था, जब उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि मुस्तफा जाने रहमत अब अजमेर शरीफ में नहीं पढ़ा जाएगा, तो शायद वो मेरी आवाज थी जो हिंदुस्तान की महफिलों में खूब गूंजी थी आज के 3 साल पहले, कि 3 साल पहले वो आवाज हमारी गूंजी थी। जो अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान की महफिलों में लोग खूब पढ़ते हैं कि दरे ख्वाजा तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी। जब इन मुजावरों ने बहुत तूफान मचाया था तब मैंने कहा था कि फिक्रे बली क्या है कदावर से पूछिए और लूट मार क्या है मुजावर से पूछिए। आइए इस महफिल में खुल के एक आखिरी शेर पढ़ता हूं। तो अजमेर शरीफ अभी 1 हफ्ते पहले मैं गया था तो वहां एक साहब कह रहे थे कि हजरत इसमें बहुत सारे मुजावर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा संभाल के बोलिएगा। तो मैंने तो सीधा कहा कि फिरदौस से बनी उसका तमन्नाई लगेगा, महबूब दो आलम का जो शहदाई लगेगा, रखता है अबू बकर उमर से जो मोहब्बत, मुझको तो वही आदमी मौलाई लगे। ये जबरदस्ती की तारीफ है इस जमाने में, समझ रहे हो। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं हुजूर की आमद के हवाले से, और जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस ऐसे ही हुजूर के नाम को पुकारते हैं। मैंने क्या कहा कि डिप्रेशन और पागल का मरीज भी कहेगा कि मेरे हुजूर आए,
कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएगा, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आएगा। आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आएगा। और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, अबे कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आएगा। कि किसके आने की दो आलम में मची है, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आएगा। कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आएगा। कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आएगा। हमें आला हज़रत सरकार के मसलक को फॉलो करना है और यही कहना है कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ कलकत्ता शहर की इस महफिल में जो बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब है, जहाँ की कमेटी ने, जहाँ के बच्चों ने इतना बड़ा काम अंजाम दिया है कि अगर हिंदुस्तान के हर शहर में ऐसे लोग पैदा हो जाएं तो मेरे ख्याल से इनकलाब पैदा किया जा सकता है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ आवाज और हिंदुस्तान की मशहूर जोड़ी शादाब पैकर साहिबान यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको आपके हवाले करता हूँ। नारों से इस्तकबाल कर लें। नाराए तकबीर और मिलके बोलो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कि जो पढ़ो जानदार पढ़ते हो, तुम बहुत शानदार पढ़ते हो, मैं उसे बार बार सुनता हूं, तुम जिसे एक बार पढ़ते हो। ये कहां लिखा है, जिनकी मीलाद पे जिब्रील लगाए झंडा, उनका झंडा न लगाएं, ये कहां लिखा है। और जिनके टुकड़ों पे पला करते हैं दोनों आलम, अबे उनका लंगर न खिलाएं, ये कहां लिखा है। उनका लंगर न खिलाएं, ये कहां लिखा है। अल्लाह के रसूल की पैदाइश मुबारका हुई मक्के शरीफ में। पूरी दुनिया में सरकार की आमद के मौके पर लोग अपने घरों को सजाते हैं। एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा था कि यार ये बताओ कि अपने घर को कब तक सजाते रहोगे, तो उसने कहा कि क्या बताऊं, आला हज़रत सरकार ने बड़ा लंबा काम दे दिया है। कहा वो क्या कहते हैं, कहा वो तो इरशाद फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला, मिस्ले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। जब वो वहाबी आगे बढ़ा तो सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा, जालिम खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। तो आज बहार अव्वल की इस महफिल में जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर उनकी मोहब्बतें थोड़ी सी मिलती रहेगी तो हो सकता है कि हमारी भी नैया पार मार। मैं हुजूर की आमद की मुनासबत से एक शेर पढ़ता हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि रबीउन नूर शरीफ के मौके पर एक चौराहे पर एक बोर्ड लगा हुआ था। एक वहाबी ने उसको उतारने के बाद थाने में जमा कर दिया। पुलिस वाले से कहा इसमें हमारे खिलाफ बुरी बुरी गालियां लिखी हुई हैं। जब पुलिस वाले ने उस बैनर को देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था, निसार तेरी चहल पहल, हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो पुलिस वाले ने कहा इसमें मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है और तुम कह रहे हो कि हमारे खिलाफ गालियां लिखी हुई है। तो उस वहाबी मौलवी ने कहा, साहब आप नहीं समझते हैं, इसमें जहां इब्लीस लिखा हुआ है उससे मुराद हम ही। तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलेगी तो इंशाल्लाह ये सफर बहुत आसान लगेगा। मैं नाम का एक शेर पढ़ता हूं और हो सकता है ये मेरे लिखे हुए हैं, इसलिए मैं आपकी मोहब्बतें चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि कलकत्ता शहर जो इल्म अदब के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, वो मुनव्वर राना पागल थोड़ी था जिसने कहा था कि हमने भी संवारे हैं बहुत वैसे उर्दू, दिल्ली में अगर आप हैं बंगाल में हम देखना चाहते हैं कि आखिर मुनव्वर के मानने वाले समझ रहे हो। और आपकी मोहब्बतें थोड़ी सी मिलेंगी। बाकी ये शकील भाई बैठे हुए हैं, पैकर साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब, अल्लामा जफरुल कादरी साहब बैठे हुए हैं, मोहतरम शमसो कमर साहिबान साहब बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैं तो उनके करीब में बैठ करके उनके तरन्नुम को कभी कभी समझ रहे हो। एक शेर पढ़ता हूं, देखिए कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आए। मैंने अल्लाह का शुक्र है करीब 29 या 30 साल मेरी उम्र है, लेकिन मैंने कंटिन्यू 6 मरतबे हुजूर की बारगाह में हाजिर किया और मैं हिंदुस्तान के बाहर करीब 7 मुल्कों में गया हूं। मैं बहुत संजीदा होकर बोलता हूं और माइक की आवाज थोड़ी सी अच्छी और चिल्लाने की आदत नहीं है। करम फरमाए माशाअल्लाह कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आया। शकील भाई मैं नात का इतना अच्छा शेर पढ़ के जा रहा हूं
कि कलकत्ता में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, अल्लामा हबीब हाशमी जैसे लोग, अल्लामा हाजिक साहब, अल्लामा मोइन जामी साहब जैसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं। लेकिन नात का एक अच्छा शेर पढ़ के जा रहा हूँ और देखता हूँ कि कलकत्ता शहर की इस महफिल में कितने लोग अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। यार ये सोच कर आप बोलें कि मीजान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल हैं बहलोल के सुनिए, मैं करने चला हूँ शह कौनैन की मिदहत, सहमत में अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बड़ा जिक्र किया है इस महफिल का शकील भाई लोगों ने। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूं, देखें नात का एक शेर पढ़ता हूं कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कूए नूर का मंजर भी आएगा। कल मैदान महशर में गुनहगारों को हुजूर को देखकर खुशी होगी, मैं उन चेहरों को देखना चाहता हूं कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। आखिर नात किसे कहते हैं? मैं तो कलकत्ता की इस महफिल में इतने बड़े बड़े उलमा यहाँ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में खुल के कह दूं कि जैसे हुजूर की तारीफ को हुजूर की नात कहते हैं, ऐसे हुजूर के दुश्मनों की तरदीद को भी कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कूए नूर का मंजर भी आएगा। अब महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर, कि महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर, मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और मैंने आज के तकरीबन 3 या 4 साल पहले गुवाहाटी आसाम के एक जलसे में हुजूर सरकार ताजुश शरिया का मैंने जिक्र किया, तो यहाँ से लेकर वहां तक सब नारा लगा रहे थे। मैंने कहा यार तुम कैसे जानते हो हुजूर ताजुश शरिया को? तो एक आदमी ने कहा कि हजरत मैंने उनका चेहरा एक मर्तबे देखा था, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐ मेरे मौला, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका दीन कितना खूबसूरत है। आज से तकरीबन कई साल पहले अहले सुन्नत की अजीमुशान दरसगाह अस-सकाफतुस सुन्निया, वहां सरकार ताजुश शरिया तशरीफ ले गए। हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम बैठे हुए और अरब शरीफ से बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाए थे। करीब 2.5 घंटे हुजूर ताजुश शरिया ने अरबी में तकरीर की। तो जो बाहर से उलमा आए हुए थे उन लोगों ने कहा कि यार जब मौलाना अख्तर रजा के इल्म का ये आलम है, तो आखिर इनके जद्दे आला आला हजरत के इल्म का आलम क्या रहा? मैं तो अल्लामा ज़फ़रुल क़ादरी साहब, अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब की मौजूदगी में मैं अपनी बातों का जिम्मेदार हूं कि यार लोगों ने घंटों घंटों तकरीर की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया, लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब, इस्लाम के करीब कर लिया है। मैं एक शेर पढ़ता हूं और मैं तो कहता हूं कि सरकार आला हजरत के बाद वहाबियों ने चिल्लाना शुरू किया था, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए? तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी घर में हुजूर मुफ्ती आजम आए। सरकार मुफ्ती आजम के वसाल के बाद इन लोगों ने घी के चिराग को जलाना शुरू किया, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए? तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसी घर में एक नूरानी सूरत वाला बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया हुजूर ताजुश शरिया। बात यही है, बस इसे शेरी लिबास बनाना। देखें एक शायर का दिमाग कहां तक काम करता है वो देखना है। और अगर उलमाए शहर कलकत्ता इस पर खामोश हो गए तो मुझे जाती तौर पे तकलीफ होगी। मैंने कभी चलते चलते एक शेर कह दिया था कि हो ही नहीं सकता कोई शब्बर की तरह हो, फिर कैसे कोई मेरे पैगंबर की तरह हो। इस दौर में हो तो इस दौर में हो कोई तो फिर ढूंढ के लाओ, अबे जो शहरे बरेली के उस अख्तर की तरह। तो मैं एक शेर पढ़ता हूं, अगर इस पर कलकत्ता वाले खामोश हो गए तो मुझे जाती तौर पर तकलीफ होगी कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। आप बहुत खामोश बैठे हुए हैं, बस आपकी मोहब्बत है, जब बहुत खामोश लोग बैठते हैं तो मैं खुद खामोश हो जाता हूं कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अगर ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ आगे जितने लोग बैठे हुए हैं ये अगर बोलेंगे तो इनकी आवाज को सुनकर पीछे वाले इंशाल्लाह बोलेंगे। एक साहब ने शादी की, 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो लोगों ने उनसे कहा कि यार जब तुम एक शादी कर चुके थे दूसरी शादी करने की वजह क्या? तो उसने कहा कि पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली कि वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा क्या हुआ? कहा वो पकड़ती है तब ये मारती है। तो ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं बस इनकी मोहब्बत चाहिए। शकील भाई देखें कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, यहां से लेकर वहां तक
अगर जम के बोल पाए तो कहें आप, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूं न हिंदुस्तान, न मैं इस्लाम छोड़ा हूं न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। कोई एक आदमी एक नारा बुलंद कर दे तो मैं आखिरी शेर पढ़ूं। माशाअल्लाह। हेलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु सरिया। शुक्रिया। मेरे दोस्तों का हुक्म है, मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूँ न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। बस मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ हुजूर सरकार ताजु शरिया के हवाले से, और देखना चाहता हूँ कि आला हजरत सरकार के उस लाडले से कितनी एक नई जहत की शायरी कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते। अगर इस शेर पर मेरी जमात के उलमा ना बोले तो जो मुझसे छोटे हैं उन सबको उतार के वहां कर दीजिए। आप सब यहाँ कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते। मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा, और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। हुक्म है कि इसे दोबारा पढ़ दिया जाए। कितने लोग दोबारा सुनेंगे? जरा हाथों को उठाएं माशाअल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसी महफिल में जम के कहो कि अहले सुन्नत के बागबा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे। जो भी गुस्ताखे अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर कीजिए कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। मैं हिंदुस्तान की महफिल में पहली बार इतना फास्ट बोला कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। मेरा नाम आफाक मुशाहिदी है, मैं शेरियत मेरे शेर में पाएंगे कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते। मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा, कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा, और जुल्मो सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने अबे हर दौर में वो पंजाए हैदर भी आएगा, हर दौर में वो पंजाए हैदर भी आएगा, हर दौर में वो पंजाए हर दौर में वो पंजाए हैदर भी आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते। मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा, जुल्मो सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने, हर दौर में वो पंजाए हैदर भी आएगा, हर दौर में वो पंजाए हैदर भी आएगा। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस हुजूरी कलकत्ता शहर में हो रहा है, तो मैं अदब और एहतराम के साथ एक पढ़ी लिखी जात हुजूर शाह अल्लामा ज़फ़रुल क़ादरी साहब आसनसोल को आपके हवाले कर रहा हूँ। आइए नारों से इस्तक़बाल कर लें। उस शख्सियत की बातें सुने तो कहेंगे कि यार जब उनकी ज़बान इतनी अच्छी है तो उनका दिल कितना अच्छा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बहारे अव्वल कॉन्फ्रेंस, उलमाए ज़बील एहतराम, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत की गुरूरे ज़माना के पर टूटता गया कि इससे फरेबे नजर टूटता गया। अली से कहाँ रोटियां टूटती हैं, अली से तो खैबर का दर्द।